तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के चैप्टर सेकेंड की, जिस चैप्टर का नाम भाई रोटेशनल काइनेमेटिक्स। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी चीजें हम लोग की हैं, काफी बेहतरीन चैप्टर हम लोग का चलने वाला है ये। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को चलने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे। ठीक है ना। जो भाई लोग कहते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स। देखिए जैसे रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या होता है। देखिए भाई, पहले आप जानिए काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है भाई? मोशन, गति है भाई, ध्यान दीजिए। तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चलता है तो वो हम लोग का एक लीनियर मोशन होता है। ठीक है ना। लेकिन देखिए ध्यान से, आप वहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर करते थे, वो दूरी कवर करते थे। लेकिन अब वही दूरी यहां पर स्टूडेंट्स बदल जाएगी हम लोग की एंगल के रूप में, कोण के रूप में। अब ये एंगल कैसे कवर होगा, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे इसके रोटेशनल बिहेवियर पर। ये भाई इसका रोटेशनल क्या है, ये कैसे कैसे घूम रहा है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अगर आपसे बात कहूं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करती है तो वो केवल और केवल दूरी कवर करती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के थ्रू अगर वो मूव कर रही है तो वो एक साथ दो प्रकार के डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी करती है और एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी करती है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। ठीक है ना। तो देखिए सर, हम लोग का जो टॉपिक होगा वो हम लोग भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। आई क्या क्वेश्चन में? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये दो चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको समझने के लिए हम लोग क्या बात करेंगे भाई, कोई एक रिजिड बॉडी लेते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? जिसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में उनका मूवमेंट ना हो, जिनको दबाने पर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में दबे नहीं, उनके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस अंतरा आणविक स्थान में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है। ठीक। इस रिजिड बॉडी को सेंटर ऑफ मास से हमने कोई एक दो एक्सिस हमने पास कर ली। ठीक। एक हम लोग का एक्स एक्सिस और हम लोग एक करें भाई वाई एक्सिस। ठीक है। मार्कर हल्का हो क्या? अच्छा ठीक, देखो ध्यान से, तो ये हम लोग का हो जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस, ये हो बच्चा वाई एक्सिस। अच्छा, तो अभी हाँ, तो इस भाई ये जो बॉडी है, इस बॉडी को हमने इसके सेंटर से हमने कोई एक हमने एक्सिस कवर, हमने इसको पास कर दिया। तो ये जो वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो एक्स एक्सिस है इस बॉडी के प्लेन में है। जैसे कि ये हम लोग के पास एक बुक है, तो ये बुक है, तो भाई ये क्या समझे, ये जो ब्लू वाला मार्कर है, ये ब्लू वाला मार्कर मैंने इसको ऊपर रख दिया, ये ब्लू वाला मार्कर इस बुक के प्लेन में हो गया। जबकि जो ब्लैक वाला मार्कर है अगर ऐसे है तो इसी उस बुक के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपसे बात करूं भाई कि हमारे पास, हाँ चलो भाई तुम खुल जाओ सिम। ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो हमने यहां पर ये बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये भाई घूम रहा है। चलो घूम नहीं रहा है, चलो मैं इसको घुमा रहा हूं। अगर घुमाते समय मैं करूंगा क्या कि इसके एक पार्टिकल, जो एक छोटा सा पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस हम मान लेंगे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस। चलो हमने आर डिस्टेंस कवर कर लिया। चलो ठीक। अच्छा, जिस समय हम इस पार्टिकल को देखें उस समय इस पार्टिकल की एस एक्सिस से जो एंगल था स्टूडेंट्स, उसे हम लोग बच्चों मान लेते हैं θ1। क्या मान लेते हैं? θ1। अच्छा, अब इस पार्टिकल को मैं मूव कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। क्या भाई? एंटी क्लॉकवाइज या भाई काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक। अच्छा, जब मैं इसे मूव कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये वाला पार्टिकल अपने प्लेस से यहां पे आ गया।
ठीक, चलो अब ये पार्टिकल यहां से बच्चों यहां आ गया, तो इस समय इसकी जो पहले पोजीशन में इस पॉइंट को मैं नाम तो भाई ए, इसको भाई बी। ये पार्टिकल जब ए पर था तो इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से जो एंगल थी वो θ1 थी। ठीक, पहली पोजीशन क्या बच्चों, θ1। अच्छा जब ये बी पर क्या बच्चों, जब ये θ1 से स्टूडेंट्स θ2 चला गया, क्या ये पार्टिकल θ1 से θ2 चला गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये θ1 से θ2 चला गया। ठीक, अच्छा तो मैं आपसे बात कहूं θ1 से θ2 जाने में स्टूडेंट्स इसके द्वारा कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किए गए। पहली बात तो इसके द्वारा ये भी एक डिस्टेंस कवर की गई जो कि ए से बी तक का डिस्टेंस है। ठीक, और इसके साथ साथ दो स्टूडेंट्स, तो ठीक ये θ1 ये वाला स्टूडेंट, θ2 ये वाला, मतलब कि टोटल बी वाले लाइन से बी वाले लाइन से θ2 ये बच्चों θ1। ठीक, मैं आपसे बात कहूं कि इस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी एंगल के रिस्पेक्ट में, मैं आपसे कहूंगा कि भाई θ1 से θ2 जाने में इसने ये वाला जो बच्चों जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ये भाई डेल्टा थीटा, क्या बच्चों डेल्टा थीटा, मतलब क्या है डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1, क्योंकि θ2 बच्चों बड़ा है θ1 बच्चों कम है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे रेडियस के फॉर्म में, या ये जो भी एंगल का फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, जैसे जो एंगल का फॉर्मूला कहता है आप लोग जानते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, रेडियस आर्क अपॉन रेडियस स्टूडेंट्स। अब कोई दिक्कत नहीं ना भाई, आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए ये जो एंगल है कि नहीं, यही बच्चों का भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही हम लोग क्या भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डेल थीटा इक्वल टू आर्क क्या होता है भाई, देखिए यहां से ए से बी तक का जो आर्क क्या स्टूडेंट्स, ये डेल एस, यहां से तो यहां से यहां तक का जो भाई कि ये डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये लोग की डेल एस होगी ना, तो आप कहेंगे डेल एस अपॉन रेडियस, क्या हो जाएगा भाई रेडियस आर। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो डेल थीटा अपॉन आर। अब मैं आपसे बात कहूं कि सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या का फॉर्मूला कहता है, तो बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू डिस्टेंस आने का समझ, ठीक है ध्यान से। तो ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अच्छा अब मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स कि ये जो कोई चीज, ये जो मॉलिक्यूल्स है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया है, तो भाई इसके पास कुछ ना कुछ बच्चों वेलोसिटी रही होगी। भाई मान लीजिए ये कोई पॉइंट मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये पॉइंट ए पर जब था तो इसकी वेलोसिटी भाई भी, मैं उस बात को देख, जैसे कोई भी पार्टिकल है, कोई पत्थर है, किसी पत्थर को मैं रस्सी से बांध लूं, ऐसे उसको मैं मूव कराऊं, ठीक है ना, किसी पत्थर को मैं रस्सी से मूव कराऊं, अब भाई ये तो ध्यान से, अच्छा तो ठीक, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग एक कंसीडर करिए कि मेरे पास एक पत्थर है और मैं इस पत्थर को रस्सी से बांधा हुआ हूं, ऐसे इसको मैं घुमा रहा हूं, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, तो मैं मानूंगा भाई इसकी जो वेलोसिटी है v, ये v वेलोसिटी का है, ये घूम रहा है, तो घूम रहा है, तो आप जानते हैं ना कि जब भाई जब v वेलोसिटी से घूम रहा है स्टूडेंट्स, तो v वेलोसिटी से वो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टूडेंट्स, वो ये वाली लाइन कवर कर रही है, ये वाली डिस्टेंस, इसकी जो पेरीमीटर है ये वाली डिस्टेंस कवर कर रही है, आई नहीं बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, लेकिन ये इसके साथ साथ एक प्रकार की डिस्टेंस और कवर कर रही है, वो कौन सी रही है, अगर मैं यहां से पार्टिकल को ले जाऊं तो ये डिस्टेंस कवर करेगी थोड़ा खांसी चल रहा है ना, यहां पे जो डिस्टेंस कवर भाई 2πr डिस्टेंस, क्या बच्चों 2πr डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट और कवर किया,
वो डिस्प्लेसमेंट क्या था, वो जो ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया, क्या डिस्टेंस 2πr, और डिस्प्लेसमेंट तो 0 है बच्चों उसका, ठीक है ना। यहां से अगर ये ए पॉइंट से घुमा फिर ए पे आ गया तो डिस्टेंस 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं कि सॉरी डिस्टेंस 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0, ये इसके साथ साथ एक प्रकार का और इसने एक डिस्टेंस कवर की है जो है एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस जो बात करें भाई डिस्टेंस। तो ये ए से बी तक, ए से फिर चलाया तो ये टोटल कितना एंगल घूमे स्टूडेंट्स, 360 डिग्री, मतलब कि 2π एंगल इसने कवर किया जो डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए ध्यान से, तो ये 2π से जो मतलब क्या भाई, अब ये 2πr डिस्टेंस कवर किया v वेलोसिटी से। अब ये 2π वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस वेलोसिटी से कवर किया होगा, वो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी से। तो हम कहेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है जैसे मैं आपसे बात कहूं कि लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, आप लोग कहते नहीं कहते हैं भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो ये चीज होती है, ठीक है ना। तो यहां से हम बात करें भाई कि v इक्वल टू लिमिट डेल टी एक्स टेंड्स टू 0 डेल एस बाई डेल टी, तो हम कह सकते हैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब स्टूडेंट्स इस बात ध्यान देना, जैसे हम लोगों का था लीनियर वेलोसिटी, उसी टाइप से हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी की। अच्छा, उसी फॉर्मूले को मैं यहां से चल रहा हूं, देखिए एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो देखिए, तो हम कहेंगे ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। जैसे हम लोग का एक रेखीय जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी टाइप से हम लोग भाई एंगुलर वेलोसिटी जाएंगे ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। तो हम कहेंगे ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू 0, तो डेल थीटा बाई डेल टी मीन्स ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये बातें हम लोग कवर हो गई। अब देखिए ध्यान से, हम लोग को एक ओमेगा मिल गया जो कि एक एंगुलर वेलोसिटी है। अब ओमेगा की यूनिट की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से जो ओमेगा की यूनिट होगी, आप जानते हैं जो थीटा की जो यूनिट है वो रेडियन होती है, रेडियन अपॉन टाइम मतलब सेकेंड। तो क्या आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू रेडियन सेकेंड इनवर्स, रेडियन पर सेकेंड जैसे होता है मीटर पर सेकेंड। तो भाई, तो स्टूडेंट्स इस बात को हम लोग कवर कर चुके हैं कि क्या होता है इसका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड किसे भाई, लीनियर वेलोसिटी में, ठीक है क्या। अब इसको लोग कवर करेंगे, लोग इसे लोग साफ करेंगे। चलिए अच्छा, ठीक ठीक, इसे लोग नोट करेंगे, मेरे ख्याल से लोग नोट कर चुके, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट विद लीनियर वेलोसिटी एंड, अरे हाँ, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी हम लोग अब रिलेशन प्राप्त करेंगे ना, ये कैसे आएगा। अब देखिए हम लोग बात करें भाई, कंसीडर करें कि हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस के प्लेन अपना है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मूव करते हुए ये जो थीटा एंगल ये कवर कर रहा है, यहां से यहां तक आने में इसने डेल्टा एस, इसने डिस्टेंस कवर की आर्क, और इसका जो रेडियस है इस पर हम लोग ना, इस पर हम लोग भाई चर्चा बहुत पहले कर चुका है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना हम लोग का है, ठीक। इसका जो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ए पर था, इसका भी बी पे चला गया, ये आफ्टर टी टी टाइम जो भी चीजें हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे भाई कि इसका जो
आर्क है, आप लोग जानते हैं कि एंगल इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स, आर्क अपॉन रेडियस, ये था नहीं। इसका जो आर्क है हम लोग को भाई, जो रेडियस है बहुत ही स्मॉल सा चीज है, तो भाई थीटा इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एस अपॉन आर। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स की एस इक्वल टू आर थीटा, कोई बात तो बनती नहीं है। और क्या भाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और हम लोग इसका भाई दोनों पक्षों से क्या भाई अवकलन ले लें, तो इसको कह सकते हैं भाई डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, तो हम कह सकते हैं v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये बात है बच्चों, स्ट्रेस ना कोई दिक्कत तो नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अल्फा। अच्छा, अल्फा की बात करेंगे, ये अल्फा क्या स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों की भाई ये यहां से यहां तक जाने पर भाई इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी यहां पर बच्चों में मान लेता हूं कि ओमेगा 1 रही होगी, उसके बाद यहां पर इसकी जो ओमेगा 2 रही होगी, तो ये बच्चों इसके ओमेगा 1 से ओमेगा 2 में इसके चेंजिंग आ रही है, मतलब इसके भाई एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजिंग है विद टाइम, यही क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप जानते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल वी अपॉन डेल टी। हम लोग बात करें जनरली लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, तो उसी टाइप से हम लोग का ये भी हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल टी, ठीक है ना। आप लोग कह सकते हैं डेल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, कोई बात ही नहीं बनती, एकदम कोई डिस्कस की तो कोई बात ही नहीं बनती। अच्छा, अल्फा इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं लिमिट डेल टी एक्सटेंड्स टू 0 डेल ओमेगा बाई डेल टी, तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो बातें हम लोग के पास कवर हो गई, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कहूं कि जो रिलेशन हम लोग बात करेंगे भाई रोटेशनल क्वांटिटी के अंदर, जो रोटेशनल क्वांटिटी है इनके हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, इसे हम लोग साफ कर दे बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, ये जो हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से रिवर कवर हम लोग चल रहा है, ठीक है। बहुत काफी मुश्किलें आती हैं वीडियो बनाते समय भी, इस बात को आप नहीं समझेंगे, हो सकता है समझ सकते हैं लेकिन उतना नहीं समझ पाएंगे जितनी प्रॉब्लम आती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कभी कोई बगल में बोलता है, कभी कोई आवाज करता है, तो तमाम प्रॉब्लम है, कभी लाइट चली जाती है तो वीडियो मुझे बीच में रोकना पड़ता है, एक ही वीडियो बनाने के लिए मुझे बार बार मुझे काम करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग को लगे कि सर की मेहनत चल रही है, तो आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से आप लोग शेयर करिएगा। तो हम लोग बात करेंगे भाई, हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल क्वांटिटीज। जो रोटेशनल क्वांटिटीज हैं वो आप जानते हैं, एक थीटा हो गया, एक ओमेगा हो गया, ओमेगा और ओमेगा नॉट, ये हम लोग का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हम लोग का फाइनल, उसके क्या स्टूडेंट ये टी, ठीक है ना। एक चीज और छूट रहा है, अच्छा हाँ अल्फा छूट गया, क्योंकि 5 है ना, टोटल 5 टी है। देखिए, तो आप लोग जो लीनियर रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भी यू, अच्छा यू भी ए टी और एस, आप लोगों ने इसमें तो रिलेशन पढ़ा हो ना आप लोगों ने 11th 12th में जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए से, तो आप क्या फर्स्ट रिलेशन यू भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इतनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए जैसे, तो हम लोग अब इनमें रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना, इनमें क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान से, जो v है हम लोग का फाइनल है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अच्छा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, इक्वल टू यस है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, क्या है भाई थर्ड v स्क्वायर भाई क्या चलेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू
ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये चीज है। यही रिलेशन हम लोग की भाई एकदम सेम टू सेम बन गई। जैसे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा तो ओमेगा नॉट एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल लीनियर वेलोसिटी तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन ए तो एंगुलर क्या जाएगा भाई अल्फा। तो इतनी चीजें हम लोग की चलती रहती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई, इनका लोग रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं। चलते स्टूडेंट्स देखते हैं डेरिवेशन के लिए हम लोग इसको लाएंगे, ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रल विधि से, ठीक है, इंटीग्रल मेथड से। ओके स्टूडेंट्स देखिए यहां से, तो मैं आपसे बात करूं भाई कि जो कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, इसका आर डिस्टेंस यहां से है ये, ठीक है, यहां तक का जो इसने डिस्टेंस कवर किया, थीटा कवर किया, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी वो तो ओमेगा नॉट, जो ओमेगा 2, जो यहाँ तक भाई जो डिस्टेंस कवर वो डेल्टा एस, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं इतनी चीज बता रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से फर्स्ट रिलेशन के लिए बात करें हम लोग, देखिए कि अच्छा अभी तो देखिए जो फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन को बताता है भाई इसके एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग जानते हैं ना क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी लोग पढ़े इससे पहले, ठीक है ना। क्या होता है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, तो इसको मैं कह सकता हूं डी ओमेगा बाई इक्वल टू अल्फा डी टी। भाई इसको मैं क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, ठीक, हाँ, लिमिट ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0, सॉरी हाँ ओमेगा टू ओमेगा नॉट, सॉरी 0 कहां से आएगा, ओमेगा नॉट एंड ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा एंड टाइम स्टूडेंट्स, टाइम क्या जाएगा, टाइम इक्वल टू, हम कहेंगे इसको भाई टाइम इक्वल टू 0 एंड टाइम इक्वल टू टी तक। जो टाइम की जो लिमिट होगी वो 0 से टी, ठीक है, और जो एंगुलर की क्या हो जाएगी उनकी ओमेगा से। जब हम लोग इसको यहां पर देखें तो हमें टाइम को भाई मैंने 0 मान लिया क्योंकि आफ्टर टी टाइम्स, तो यहां से यहां तक जाने इसको भाई टाइम टी हो गया। तो भाई यहां पर जब इसको ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट तो रुकी हुई नहीं थी, तो कैसे आप ओमेगा का 0 मान लेंगे। जब यहां पर जब मैं ऑब्जेक्ट को मैं देखा पॉइंट ए पर, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी और उसी वेलोसिटी के साथ आते यहां पर पहुंची होगी, ठीक। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, जब यहां पर पहुंची इसकी भाई वेलोसिटी क्या भाई ओमेगा हो जाएगी, सॉरी यहां पर ओमेगा। तो यहां पर जो टी था उसको मैं टी को मैं इनिशियल टाइम मान लूं, तो भाई क्या जब मैंने उसको देखा तो 0 सेकेंड। अच्छा यहां से इसको तक यहां तक आने से क्या जाएगा जो टी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग का है। तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स की इंटीग्रल ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा 0 टू टी डी टी। कोई बात नहीं बच्चों, तो लोग कहेंगे जैसे, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इंटीग्रल मेथड, इंटीग्रल प्रोसेस क्या होता है, एकदम वेरी इजी है। आप लोग बीएससी में पढ़ रहे हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा ना हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। मेरे प्यारे बच्चों एकदम क्लियर है, क्लियर है कि क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखो भाई, जहां पर कंसेप्ट वाली बात आएगी बच्चों ना, वहां पर हम उसको खूब अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जब ये हलवा नियर, जब वो ये क्या है भाई हलवा के जैसे एकदम जब इंटीग्रल आएगा तो इसमें ज्यादा बात थोड़ी करना पड़ेगा हम लोग को। बीएससी में पढ़ते हो, अगर इंटीग्रल नहीं आता तो छोड़ दो बीएससी, अवकलन नहीं आता, समाकलन नहीं आता, बीएससी में नाम तो तुम्हारा कौन लिख दिया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं अगर कोई चीजें ना आए, कोई चीजें अगर ना आए तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं हम लोग भी पढ़ रहे हैं अभी तक ना, तो मतलब हम लोग भी पढ़ते थे भाई, छोटी छोटी चीजें नहीं आती थी, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन न आने के बावजूद अगर आप उसे जानने का प्रयास नहीं करते हैं तो यही पर बहुत बड़ी बात होती है, वो आपको कभी नहीं आने वाला। अगर आज आपको कोई चीजें नहीं आई, उसे आप तुरंत घर पर जाइए, उसे पढ़िए कि लीनियर इंटीग्रल क्या होता है, जो भी चीजें हैं, सॉरी जो इंटीग्रल क्या है हम लोग का है, और डिफरेंशिएटिंग क्या है, तो इसे आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अगर जानने के न आने के बावजूद भी अगर आप जानने का प्रयास नहीं करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी बात होती है जो आपको जीवन में कभी नहीं आने वाला है। अच्छा सेकेंड बच्चों, तो सेकेंड वाला रिलेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं। सेकेंड रिलेशन होता है हम लोग का थीटा इक्वल्स टू ओमेगा
नॉट टी प्लस हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, सेकेंड रिलेशन आपका यही बनने वाला है। तो देखते कैसे आएगा। अब देखिए ध्यान से मैं आपसे बात करूं भाई कि जो सेकेंड रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये भाई थीटा के लिए है। और थीटा एक टाइम का क्या है भाई, एक टाइम का हम लोग कहिए डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किससे बनता है, वेलोसिटी से। तो हम कहेंगे कि भाई ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी टी बनता है। तो इसको मैं कह सकता हूं डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा डी टी, सॉरी डी टी ओमेगा। अच्छा बच्चों, तो मैं बाप से बात कहूं कि अभी आपने पढ़ा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये फर्स्ट रिलेशन स्टूडेंट, फर्स्ट रिलेशन। तो देखिए ध्यान से, तो आप कहेंगे भाई तो डी थीटा इक्वल्स टू, हाँ यहां पे इसकी वैल्यू पुट क्या जाएगा, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अब भाई हम लोग क्या करेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से, अब हम लोग इसके लोग लिमिट लेंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग जो जो हमसे भाई इंटीग्रेटिंग कर लेंगे भाई। लिमिट थीटा की जो लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, जो थीटा की जो लिमिट होगी जीरो से थीटा होगी, थीटा लिमिट। देखिए यहां से मैं आपसे बात करूं कि जब आप ऑब्जेक्ट की देखें भाई, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जीरो डिस्प्लेस। जब यहां से ए से बी तक जाएगा तब नहीं ये थीटा भाई कवर करेगा ना जी, ये थीटा जो भी है। तो अब ये टाइम का स्टूडेंट्स, टाइम टाइम का भाई क्या था, जीरो से टी टाइम भाई। जब इसको देखा भाई तो कैसे टाइम था, वो क्या था बच्चों, वो जीरो था भाई, जीरो से भाई टी चला गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो आप उसे कर लीजिए आप लोग। देखिए एक बात ध्यान से, जब भी कभी आपको छींक आए तो आप छींक को कभी रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब आप छींक को रोकते हैं तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी आपको गर्दन को झोंकनी पड़ती है। भाई इधर जो गैस होती है वो मूव करती है, वो काइनेटिक एनर्जी में चलती है, और ये सारी की सारी एनर्जी आपको पूरी गर्दन को सहनी पड़ती है। अगर ऐसी कंडीशन अगर कभी आप छींक को रोकते हैं तो आप बहुत सारी नसें आपकी डैमेज भी हो सकती हैं, ये बात ध्यान दीजिए। सर आप पढ़ते हैं फिजिक्स, आप बायोलॉजी के जानते हैं, भाई बायोलॉजी में जानता नहीं हूँ, अपने बॉडी के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है। आप अपने बॉडी के बारे में पहले जानिए कि आपकी बॉडी पहले क्या है। सबसे बड़ी बॉडी जो भाई ये हमारी एक ये गॉड गिफ्टेड है, इसको आप जैसे चाहो वैसे बना लो, जैसे चाहो वैसे बना लो मेरे हिसाब से। ये बॉडी आप 6 महीने साल भर एक्सरसाइज कर लो, पहलवान बन जाओगे। 6 महीने साल भर सिंगिंग सीख लो, गायक बन जाओगे। 6 महीने साल भर एक विद्या ग्रहण कर लो, पंडित बन जाओगे, मतलब ज्ञानी बन जाओगे। तो ये बॉडी ही सब कुछ है, इसे तुम जिस तरीके से तुम लोग यूज करना चाहो उस तरीके में यूज कर लोगे। आई नहीं बात समझ में, आई क्या समझे। ये बॉडी एक ऐसी चीज है, इसको आज तक कभी कोई समझ नहीं पाया है, ठीक है ना। इस बॉडी में बहुत बड़ा रहस्य है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से भाई, तो हम लोग करेंगे जो थीटा की जो भाई इंटीग्रेटिंग आएगी वो क्या है शुरू का, जीरो से थीटा। अच्छा मार्कर हरा हो गया, हल्का हो गया, कोई बात नहीं, नीला यूज करते हैं हम लोग। थीटा से जीरो से थीटा तक डी थीटा, डी थीटा इक्वल टू ये क्या बच्चों, ओमेगा नॉट जीरो टू टी डी टी प्लस अल्फा बाहर कर लेंगे, जीरो टू टी टी डी टी बच्चों। अब देखिए से हम लोग इसका इंटीग्रल लेंगे, जीरो टू थीटा थीटा। अच्छा इसका इंटीग्रल भाई ओमेगा नॉट बाहर रहेगा, तो बाहर रहेगा भाई क्या हो जाएगा, टी जीरो टू टी। अच्छा प्लस ये जैसे अल्फा, ये टी स्क्वायर बाई टी टू, सॉरी टी स्क्वायर बाई टू, और क्या भाई जीरो टू टी। अब मेरे बच्चों ध्यान दें भाई, अब सर ये अब डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ जी, तुम्हें इंटीग्रल आता है, मैं ये मान के चलता हूँ, तुम्हें इंटीग्रल आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ये क्या भाई थीटा माइनस जीरो, तो थीटा ही आएगा, थीटा इक्वल टू ये बच्चों ओमेगा टी, ये जीरो ओमेगा टी माइनस ओमेगा जीरो, जो भी चीजें हैं तो आपको ओमेगा टी ही मिलने वाला है। अच्छा यहाँ ओमेगा नॉट से लिखिए प्लस ये बच्चों अल्फा हो जाएगा। मुझे ध्यान देना इसमें क्या बच्चों, यहाँ से एक लिखिए, इसमें से मैं बात करूँ भाई ये अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, तो कहेंगे भाई अल्फा टी स्क्वायर बाई टू। अब बाद में जीरो हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से हम लोग कह सकते हैं
अब थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कोई बात नहीं, हम लोग को ये चीज मिल गया। ठीक है ध्यान से। अच्छा अब चलते हैं आगे की ओर। थर्ड रिलेशन हम लोग को निकालना है। थर्ड रिलेशन क्या है तो स्टूडेंट्स, ठीक चलते हैं, इसको खत्म करते हैं इसको। ठीक, अच्छा जो थर्ड रिलेशन है आप जानते हैं मेरे ख्याल से कि गति का तीसरा नियम कहता है हम लोग को v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर मतलब कि ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब कि ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या जाएगा 2 अल्फा थीटा। ये नहीं बनेगा। तो देखिए से भाई जब ये बनेगा तो हम लोग को अब करते क्या है, अब मैं बात कहूँ जो फर्स्ट रिलेशन है अब उसे लेकर आइए। फर्स्ट रिलेशन जो है आप उसे लेकर आइए। फर्स्ट रिलेशन इक्वेशन फर्स्ट जो होता है हम लोग को होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस v बराबर u प्लस ए टी, तो अल्फा टी। ठीक है ना। तो मैं तुम्हें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ओमेगा नॉट टी। मेरे ध्यान से बच्चों एकदम क्लियर है। अब देखिए से अब मैं आपसे बात करूं कि ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। बच्चों इसमें से देखिए ध्यान से अल्फा कॉमन है, अल्फा कॉमन है, टी कॉमन है, टी कॉमन है। आए समझ में, अल्फा कॉमन है और है कॉमन, अल्फा कॉमन है और टी भी कॉमन है। एक मिनट, हम लोग कहीं से कुछ मिस्टेक किए हैं क्या? कोई मिस्टेक नहीं किए हैं, कोई मिस्टेक नहीं किए हैं। तो इसमें से आप लोग 2 अल्फा कॉमन जिसमें ध्यान से, ठीक है, इसमें से बच्चों में 2 अल्फा कॉमन ले लूँ, 2 अल्फा कॉमन ले लूँगा ध्यान से, तो प्लस 2 अल्फा मैंने कॉमन ले लिया ध्यान से। तो भाई यहाँ अल्फा का बाहर हो गया, ठीक है ना, 2 अल्फा, तो यहाँ पर लोग एक अल्फा बचेगा, तो ये जाएगा अल्फा, हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर ले जाएगा 2 प्लस, यहाँ 2 तो बाहर हो गया, अल्फा बाहर हो गया, क्या जाएगा ओमेगा नॉट टी। तो बच्चों मेरे ध्यान देना, ये वाला जो इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये बच्चों किसके इक्वल है? ये बच्चों किसके इक्वल है? ठीक है ना। आगे बात समझ में, देखिए ध्यान से देखो भाई आप लोग बताइए ध्यान से, ये किसके इक्वल है? ये बच्चों थीटा के इक्वल है सर जी, थीटा के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये बच्चों प्रूफ हो गया। एकदम क्लियर बातें समझ में आ गई क्या? एकदम क्लियर है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे भाई। अच्छा हो ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बच्चों यही तक बात करने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग बात कुछ नहीं करने वाले हैं। इसके आगे की वीडियो आपको नए लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।